संध्या की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह आकाश के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो आकाश को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। संध्या का जीना दूभर हो गया था। आकाश कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला आकाश इतना शैतान निकलेगा, संध्या ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले ही संध्या अपने पति साहिल के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। संध्या को उस ग्रुप में नवविवाहित ऋतु कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा ऋतु के विचार काफी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिला कर हंसने वाली ऋतु से वह जल्द ही घुल मिल गई। ऋतु का पति प्रणव भी काफी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से ऋतु और प्रणव में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। संध्या इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। संध्या और उसके पति साहिल के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह ऋतु और प्रणव की जोड़ी को देखती आहें भर कर रह जाती। प्रणव के विपरीत साहिल गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि संध्या साहिल से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही संध्या, ऋतु और प्रणव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। साहिल संध्या का हाथ पकड़ खींच कर ले जाता। वह कहता कि चलो संध्या, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है। एक रात ऋतु ने व्हाट्सएप पर संध्या के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले ऋतु की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आईं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर ऋतु और प्रणव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। ऋतु और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर ऋतु की लव स्टोरी पढ़कर संध्या के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद हो आया। उस रात उसका मन किया वह भी ऋतु को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं ऋतु क्या सोचेगी। वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए संध्या सो गई। अगली रात संध्या अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर संध्या ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है ऋतु। मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। ऋतु ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर संध्या ने ऋतु को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था। उसका नाम संजय था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1 से 2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को संजय को सौंप दिया। संध्या ने ऋतु को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई। बस इतना ही कहा कि पापा मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, 25 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने